आप घुमा रहे हो बात को, कहीं कारण ये तो नहीं था कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं खालिद खान और साहिल खान वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए? समय के सही हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ही परिवर्तन ला सकती है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोगों से हमारी बात होती है, वो तो ये कहते हैं कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। और हमारे नेता इमरान मसूद साहब बहन जी के आशीर्वाद से आपको टिकट ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात। इमरान मसूद साहब के आने से बहुजन समाज पार्टी को बहुत लाभ होगा और मेहनत का फल मिलता है, जो मेहनत करता है उसे मिलता है। आज की तारीख में इमरान मसूद साहब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पार्टी की। मुस्लिम समाज बसपा की तरफ जाएगा, ज़रूर जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस समय हम नकुड़ नगर पालिका में मौजूद हैं। नकुड़ नगर पालिका की यदि हम बात करें तो चेयरमैन शाहनवाज खान एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। किस प्रकार की इनकी तैयारी है, कौन से चुनाव में इनके मुद्दे रहेंगे और इमरान मसूद के साथ इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से ज्वाइन किया है। इमरान मसूद के बहुजन समाज पार्टी में आने पर किस प्रकार का फ़र्क निकाय चुनाव पर पड़ेगा, इस विषय पर भी हम आज बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत, सभी का स्वागत। जनता ने पिछले चुनाव में बड़ी उम्मीदों के साथ आपको वोट दिया और आपको चेयरमैन बनाने का काम किया, तो क्या कुछ काम अधूरे रह गए हैं जो एक बार फिर से आप चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? जनता ने 5 साल का पूरा कार्यकाल दिया, जैसे आपने अभी बताया। वास्तव में जनता का बड़ा प्यार मिला और जनता के प्यार आशीर्वाद से ही हम इस सीट तक पहुँचे। लेकिन जितना प्रयास हम कर सकते थे हमने किया। बीच में ईश्वर की कुछ मर्ज़ी ऐसी रही कि कोविड आ गया। कोविड में लगभग 2 साल ख़राब हो गए और फिर बदकिस्मती से एक हमारे एमपी साहब का देहांत हो गया। बीच में एक चुनाव फालतू हुआ, उसमें आचार संहिता लगी। लगभग 3 महीने आप जानते हैं आचार संहिता में चले जाते हैं। कार्यकाल तो 5 साल का मिला, लेकिन 2.5 साल पूरा कार्य कर पाए। और जब से कोविड लगा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर पालिका नकुड़ का बजट 2.5 करोड़ रुपए कम हुआ था कोविड के एकदम बाद। 1 साल में 2.5 करोड़ रुपए, और जो आज तक यूँ का त्यों चला आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारे काम जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। हमारे कस्बे के अंदर कुछ समस्याएं हैं जिन्हें जो होना ज़रूरी था, लेकिन बजट ना मिलने की वजह से, बजट कम होने की वजह से, जो पूर्व से मिलता था उसको भी 2.5 करोड़ रुपए साल कम होने की वजह से वो काम अधूरे हैं। जैसे जल निकासी का कार्य है, हमारे यहाँ जल भराव का कार्य होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल रोड पर जल भराव होता है। हमारी इच्छा थी कि हम इस समस्या का समाधान करें, लेकिन हमने आंशिक समाधान तो उसका किया है, पूर्ण रूप से समाधान अभी नहीं हो पाया है। और भी कस्बे के अंदर कुछ ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाई। अगर जनता का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का हमें आशीर्वाद मिला, तो ज़रूर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आपने इन 5 सालों में वो कौन से विशेष कार्य किए जो पूर्व के जो चेयरमैन रहे हैं यहाँ नगर पालिका में वो नहीं करवा पाए? देखिए, सबसे पहली समस्या हमारे कस्बे के अंदर ये थी कि हमारे कस्बे के पास कूड़ा डंपिंग ग्राउंड नहीं था। हमने सबसे पहले ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीद कर उसकी बाउंड्री कराई, वहाँ तक खड़ंजा डलवाया और अपने कूड़े को अपने स्थान पर डालने का प्रयास किया, जिससे कस्बे में चारों तरफ गंदगी ना फैले। सबसे पहला हमारा प्रयास वो रहा, हमने वो काम किया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा शमशान घाट का जो सौंदर्यीकरण अधूरा था, उसको हमने सबसे पहले बैठते ही पहली मीटिंग में पास करके उसको पूरा कराने का प्रयास किया। हमने सौर ऊर्जा की लगभग 400 लाइटें छोटी लगवाई और लगभग 75 हाई मास्क लाइटें लगवाई। ये हमारा नया काम था। पूरे कस्बे को सीसी कैमरे से लैस किया, ये भी हमारा नया काम था। अब तक पूरे ज़िले में आप ही का कस्बा सीसी कैमरे से लैस है और कोई कस्बा अभी तक लैस नहीं हो पाया है, जबकि और कस्बों में प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य है। इससे बड़ा सहयोग शासन प्रशासन को मिलता है, पुलिस विभाग को मिलता है, क्राइम रुकता है, लोगों के दिल में डर बैठता है और जनता की सेफ्टी का कार्य है। इसी तरह अन्य और भी कार्य हैं। हमने हमारे यहाँ तालाबों के देखा होगा आपने, एक बच्चा अभी पीछे वहाँ माड़ी तालाब पे डूब के मर गया था। त्यागी जी का नवासा यहाँ आया हुआ था, जवाहरलाल त्यागी जी का। वो बच्चा खेलता हुआ तालाब के किनारे चला गया और वहाँ डूब के बेचारा वो एक्सपायर हो गया।
हमें उसका बड़ा दुख हुआ, तो हमने तभी से ये तय किया कि अपने तमाम जो भी तालाब हैं इन सब का जो है बाउंड्री कराई जाएगी, जाली लगाई जाएगी, जिससे कम से कम जो है कोई अनहोनी होने से बच सके। हमारे नकुड़ के ढाब तालाब, अस्पताल रोड, आपका जो है सुजातपुरा तालाब जो हरिजन बस्ती में है वो, माड़ी वाला तालाब, मामू वाला तालाब, इन चारों तालाबों की हमने बाउंड्री करा दी है, जाली लगवा दी है, सेफ हो गया है। तालाब भी सुरक्षित हो गए और लोग भी सुरक्षित हो गए। और भी इसी तरह के बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा बहुत जल्द। मैं अपनी बना रहा हूं अपने कम वर्कों की, आप देखना। सड़कें भी हमने जो बड़ी बनाई हैं ज़रूरत के हिसाब से बनाई हैं। आपने देखा होगा जब हमने चार्ज लिया तो ये सड़क कस्बे का चेहरा होने के बावजूद, बाईपास से जो थाने पर सड़क आती है, ये बहुत ख़राब थी, इसमें बहुत गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे होते थे इसमें। तो हमने जब ये देखा हमारे कस्बे का चेहरा है ये सड़क और यही सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो हमने इसको भी बैठते ही 2-3 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को तारकोल की बनवाई, उससे हॉट मिक्स प्लांट से बनवाई। उसके बाद फिर यहाँ से लेके तहसील तक आरसीसी बनवाई, तहसील से लेके बाईपास तक ये आप ही के कार्यकाल में काम हुआ है। मैडम शगुफ्ता खान वाली सड़क आपने देखी हो, काफ़ी बड़ी सड़क है, वो भी काफ़ी ख़राब सड़क थी, उसको बनवाने का काम किया। हॉस्पिटल रोड पे आपने देखा होगा जल भराव होता था, मरीजों को जाने में बहुत परेशानी होती थी, ज़रा सी 2 बूंद पड़ जाए बिना बारिश के भी पानी भरा रहता था। उस रोड को हमने ऊंचा उठवाकर उसको साफ़ कराने का काम किया, अच्छा काम बनाने का काम किया। आज वहाँ लोग सुरक्षित आसानी से अपने हॉस्पिटल जाते हैं, अपने गाँव को लोग जाते हैं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उस एरिया में कोई मकान नहीं बनाता था, आज उस एरिया में लोग दुकानें बना रहे हैं। तो ये हमने जो ज़रूरत के काम थे वो करने का पूरा प्रयास किया, और जनता का और हमारे बोर्ड का, हमारे स्टाफ का, आप सबका बड़ा सहयोग हमें मिला, जिससे हम ये कार्य कर पाए। चेयरमैन साहब, पिछले चुनाव की यदि मैं बात करूं तो बसपा ने आपको टिकट दिया, आपको वोट भी दिलवाया, आप चुनाव भी जीते, लेकिन जिस समय बसपा को, मायावती को आपके सहारे की ज़रूरत थी, उस समय आप विधानसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके पीछे क्या कारण रहा था? उसके पीछे देखिए, आप सब जानते हैं कुछ समय परिस्थितियाँ होती हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी में लगभग हमारा 10-12 साल का लगातार साथ रहा। हमने 10-12 साल तक बहुजन समाज पार्टी को हर चुनाव में पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग किया। आपने देखा भी होगा ज़िला पंचायत चुनाव तक हम अपनी पार्टी के लिए बहुत समर्पण के साथ, समर्थन के साथ, पूरे ताकत के साथ अपनी पार्टी के से लगे रहे। लेकिन बीच में परिस्थिति ऐसी बनी, लोकल इशू होने की वजह से कुछ थोड़ा सा बस समय की परिस्थिति ऐसी रही कि हम उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन हमारा मन जो है वो बहुजन समाज पार्टी में रहा। इसका गवाह इस बात ये है कि आज भी आप देख सकते हैं मेरे घेर का जो गेट है और मेरा जो कैंप कार्यालय का बोर्ड है वो जू का तू नीला रहा, क्योंकि कुछ परिस्थितियों का आदमी चला जाता है। मुझे कोई शिकायत बहुजन समाज पार्टी से नहीं थी, और जो एक समय था वो गुजर गया, मैं उसको याद नहीं करना चाहता। हो सकता है मेरी वो गलती हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मुझे नहीं जाना चाहिए था। आप घुमा रहे हो बात को, कहीं कारण ये तो नहीं था कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं खालिद खान और साहिल खान, वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए थे, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि भैया अब बसपा में ये आ गए हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो सीट है, चेयरमैनी की टिकट है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है? नहीं, टिकट के उस टाइम मसला नहीं था। ये सही है आपकी बात के हो सकता है लोकल राजनीति मतलब हो सकता है प्रेशर हो सकता है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन कोई टिकट वाला मसला नहीं था। उस टाइम साथियों की और हमारे तमाम जो साथी हैं उनकी सभी की राय बनी कि भाई अब समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए, और हम इमरान मसूद साहब के साथ हमने उस वक्त समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। जब हमारे नेता इमरान मसूद साहब ने दोबारा समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, तो हम उनके साथ हम बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। अब यहाँ यदि नकुड़ नगर पालिका की मैं बात करूं तो साहिल खान विधानसभा चुनाव से पहले ही बहुजन समाज पार्टी में हैं। अब आप विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, और उधर याकूब कुरैशी जो इमरान मसूद की टीम के बड़े सिपह सलार माने जाते हैं, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो लगता है आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरा जो कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी में रहा है, बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी नेता जानते हैं कि मैंने बहुजन समाज पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए काम किया है। और जो मैंने आपसे बताया, बीच में कुछ ऐसी स्थिति रही
कि मैं दूसरी पार्टी में गया, लेकिन मेरा दिल यही रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुजन समाज पार्टी मेरे वर्क को देखते हुए और हमारे नेता इमरान मसूद साहब बहन जी के आशीर्वाद से आपको टिकट ज़रूर मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो निकाय चुनाव है इसमें इमरान मसूद के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी पर किस प्रकार का फ़र्क पड़ेगा? इस निकाय चुनाव पर किस प्रकार का फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस पहले भी अच्छा रहा और हमारे जो इमरान मसूद साहब हैं, नेता हैं, वास्तव में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये तो आप भी मानते हैं कि जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। इमरान मसूद साहब के आने से बहुजन समाज पार्टी को बहुत लाभ होगा और पहले से जानता हूँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है पार्टी हमारी करने जा रही है और मेहनत का फल मिलता है, जो मेहनत करता है उसे मिलता है। आज की तारीख में इमरान मसूद साहब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उसका फल ज़रूर मिलेगा। मुस्लिम समाज की यदि मैं बात करूं तो मुस्लिम समाज तो समाजवादी पार्टी को पसंद करता है। आपको लगता है कि बसपा की तरफ भी मुस्लिम इस बार जाएगा? मुस्लिम समाज बसपा की तरफ जाएगा, ज़रूर जाएगा। समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में ही ज़्यादा मुस्लिम ने पसंद किया, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ। वरना आपने पहले भी देखा होगा, मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को भी सपोर्ट किया, बीएसपी को भी सपोर्ट किया, समाजवादी को पिछले चुनाव में मतलब जितना हम सोचते थे उससे भी कहीं ज़्यादा किया, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला, फल नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। ये लोग समझ रहे हैं कि अब जो है हमारा जो समाधान है, समस्याओं का हल है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो बेस वोट है वो ऐसा वोट है जो वास्तव में पार्टी को समर्पित वोट है और वो वोट प्लस होने से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ज़रूर जो है जीतेंगे और इसका लाभ सर्व समाज को मिलेगा। मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोगों से हमारी बात होती है, वो तो ये कहते हैं कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग नहीं कहते, कुछ लोग कहते होंगे, सभी लोग नहीं कहते। ये लोग समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज की ज़रूरत है, हालात की ज़रूरत है, समय के सही हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ही परिवर्तन ला सकती है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। चलिए, तो चेयरमैन शाहनवाज खान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और इमरान मसूद के बसपा में आने के बाद किस प्रकार की स्थिति निकाय चुनाव में रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।